दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक ऐसे महान इंसान जिनके जीवन के हर पहलू से, उनके जीवन से जुड़ी हर छोटी से छोटी घटना से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं यदि सीखने की चाहत हो। आज मैं आपको कलाम साहब के जीवन के 3 ऐसे अनटोल्ड स्टोरी बताऊंगा जिसे जानकर आपके दिल में अब्दुल कलाम के लिए स्नेह और सम्मान और बढ़ जाएगा। दोस्तों, ये बात साल 2005 की है जब पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ भारत आए तो उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ साथ राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम से भी मिलना था। मुलाकात से एक दिन पहले कलाम के सचिव पीके नायर कलाम के पास आए और बोले, सर, कल मुशर्रफ आपसे मिलने आ रहे हैं। कलाम ने जवाब दिया, हाँ, मुझे पता है। सचिव पीके नायर ने कहा, वो जरूर कश्मीर का मुद्दा उठाएंगे, आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। कलाम एक क्षण के लिए ठिठके, नायर की तरफ देखा और कहा, उसकी चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। अगले दिन ठीक 7:30 पर परवेज मुशर्रफ अपने काफिले के साथ राष्ट्रपति भवन पहुंचे। उन्हें आदर के साथ पहली मंजिल पर ड्राइंग रूम में ले जाया गया। कलाम ने उनका स्वागत किया और उनके कुर्सी के बगल में दूसरी कुर्सी पर बैठ गए। मुलाकात का वक्त 30 मिनट पहले से तय था। कलाम ने बोलना शुरू किया, राष्ट्रपति महोदय, भारत की तरह आपके यहाँ भी बहुत से ग्रामीण इलाके होंगे। आपको नहीं लगता हमें उनके विकास के लिए जो कुछ संभव हो करना चाहिए? जनरल मुशर्रफ हाँ में सर हिलाया। इसके अलावा वो और कह भी क्या सकते थे? अब्दुल कलाम ने कहना शुरू किया, मैं आपको संक्षेप में पूरा के बारे में बताऊंगा। पूरा का मतलब है प्रोवाइडिंग अर्बन फैसिलिटीज टू रूरल एरियाज। और कलाम ने अगले 26 मिनट तक मुशर्रफ को लेक्चर दिया कि पूरा का मतलब क्या है, उसका उद्देश्य क्या है और अगले 20 सालों में दोनों देश इसे किस तरह हासिल कर सकते हैं। 30 मिनट बाद दोनों हाथ मिलाए और तब मुशर्रफ ने कहा, धन्यवाद राष्ट्रपति महोदय, भारत भाग्यशाली है कि उसके पास आप जैसा एक वैज्ञानिक राष्ट्रपति है। पीके नायर बहुत प्रभावित हुए कि कलाम जैसा सीधा साधा वैज्ञानिक भी इतना कूटनीतिक हो सकता है कि सामने वाले को बोलने तक का अवसर नहीं दिया। दोस्तों, अब्दुल कलाम के जीवन का एक और वाकया मैं आपको बताता हूँ। नवंबर 2002 में रमजान के महीने में हर साल की तरह इफ्तार पार्टी का आयोजन होना था। कलाम ने अपने सचिव पीके नायर को बुलाकर पूछा, ये बताइए कि हम इफ्तार पार्टी का आयोजन क्यों करें? वैसे भी यहाँ आमंत्रित लोग खाते पीते लोग होते हैं, आप इफ्तार पर कितना खर्च करते हैं? राष्ट्रपति भवन के आतिथ्य विभाग के प्रमुख को फोन लगाया गया। उन्होंने बताया कि इफ्तार भोज पर हर साल मोटे तौर पर 2.5 लाख रुपए का खर्च आता है। अब्दुल कलाम ने कहा, हमें पैसा अनाथालयों को क्यों नहीं दे सकते? आप अनाथालयों को चुनिए जिन्हें इसकी जरूरत है और ये सुनिश्चित करिए कि ये पैसा बर्बाद न जाए। राष्ट्रपति भवन की ओर से इफ्तार के लिए निर्धारित राशि से आटे, दाल, चावल, कंबल और स्वेटर का इंतजाम किया गया और उसे 28 अनाथालयों के बच्चों में बांटा गया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। कलाम ने नायर से कहा, यह सामान तो आपने सरकार के पैसे से खरीदवाया है, इसमें मेरा योगदान तो कुछ है ही नहीं। फिर कलाम ने अपने खाते से 1 लाख रुपए का चेक काट कर दिया और कहा, इसका भी उसी तरह इस्तेमाल करिए जैसा आपने इफ्तार के लिए निर्धारित पैसों का किया है, लेकिन किसी को ये मत बताइए कि ये पैसे मैंने दिए हैं। दोस्तों, अब्दुल कलाम के जीवन का एक और दिलचस्प घटना मैं आपको बताता हूँ। राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम भारत के सबसे सक्रिय राष्ट्रपति थे। 15 अगस्त 2003 को उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शाम को राष्ट्रपति भवन के लॉन में हमेशा की तरह एक चाय पार्टी का आयोजन किया। लगभग 3000 लोगों को आमंत्रित किया गया, लेकिन सुबह 8 बजे से जो बारिश शुरू हुई तो रुकने का नाम नहीं लिया। राष्ट्रपति भवन के अधिकारी परेशान हो गए कि इतने सारे लोगों को भवन के अंदर चाय कैसे पिलाया जाए। आनन फानन में 2000 छात्रों का इंतजाम कराया गया। जब दोपहर 12 बजे राष्ट्रपति के सचिव पीके नायर उनसे मिलने गए तो कलाम ने कहा, क्या लाजवाब दिन है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। सचिव ने कहा, आपने 3000 लोगों को चाय पर बुला रखा है, इस मौसम में उनका स्वागत कैसे करेंगे? अब्दुल कलाम ने कहा, चिंता मत कीजिए, हम राष्ट्रपति भवन के अंदर लोगों को चाय पिलाएंगे। सचिव ने कहा, हम ज्यादा से ज्यादा 700 लोगों को अंदर ला सकते हैं। मैंने 2000 छात्रों का इंतजाम तो कर दिया है, लेकिन ये भी शायद कम पड़ेंगे। कलाम ने उनकी तरफ देखा और बोले, अगर बारिश जारी रही तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हम भीग जाएंगे और क्या। परेशान बदहाल नायर को इधर उधर भाग दौड़ करते देख कलाम ने उन्हें पुकारा और आसमान की ओर देखते हुए कहा, आप परेशान मत होइए, मैंने ऊपर बात कर ली है। उस समय दिन के 12:38 हुए थे। ठीक 2 बजे अचानक बारिश रुक गई, सूरज निकल आया। ऐसा लग रहा था जैसे कुदरत भी कलाम पर मेहरबान हो।
ठीक 5:30 बजे कलाम परंपरागत रूप से लॉन में पधारे। अपने मेहमानों से मिले, उनके साथ चाय पी और सबके साथ तस्वीरें खिंचवाई। फिर 6:15 बजे राष्ट्रगान हुआ और सब अच्छे से हो गया। और जैसे ही कलाम राष्ट्रपति भवन के छत के नीचे पहुंचे, फिर से झमाझम बारिश शुरू हो गई।